हे गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट जो हमने सीरीज स्टार्ट की है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज हम स्पेसिफिकली करेंगे बायो के क्वेश्चन जो कि टैट में मोस्टली पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी और रिपीट भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ही क्वेश्चन ये आपके टीजीटी मेडिकल एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और इवन द नीट एग्ज़ाम। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इरोडेड सॉइल आर। तो इरोडेड जो सॉइल होती है इरोजन के बाद वो कैसी होती है न्यूट्रिएंट्स में, सो दैट इज़ लो इन प्लांट न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पाइरुलिना इज़ अ। तो स्पाइरुलिना क्या होता है ये हमें पता है, सिंगल सेल प्रोटीन होती है। नेक्स्ट, द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा बड़ी जो फाइलम है सेकेंड नंबर पे वो आती है आपकी मोलस्का। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर इज़ यूज टू रिड्यूस विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन। तो ग्रीन मफलर जो हम रोड के साइड पे प्लांटेशन करते हैं जनरली, जो आपके बॉटल ब्रश वगैरह होते हैं, तो उसका काम करता है नॉइज़ पोल्यूशन को कम करना। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द टेक्निक विच इन्वॉल्व डेलिबरेट मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स बिटवीन स्पीसीज। ठीक है, यहाँ स्पीसीज होगा, इज़ कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके। मियोसिस इज़ बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन। तो मियोसिस जो है सबसे अच्छे से हम किन सेल्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो माइटोसिस नहीं पूछा हुआ है, मियोसिस पूछा गया, तो ये आएगा आपका माइक्रोस्पोरोसाइट। ठीक है। नेक्स्ट, स्प्लीन इज़ रेफर टू एज। तो स्प्लीन में क्या होता है, जो हमारे आरबीसीज, ठीक है, जिनकी लाइफ पूरी हो जाती है उसके बाद उनको डिस्ट्रॉय करने का काम स्प्लीन करती है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। नेक्स्ट, अमीबा मूव्स विद द हेल्प ऑफ। तो अमीबा के पास क्या होते हैं, फॉल्स फुट होते हैं जिनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, जिसकी हेल्प से वो मूव करता है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अ स्पीसीज एंड इट्स एनवायरनमेंट इज। तो इसको हम बोलते हैं हॉर्टिकोलॉजी। ठीक है, सिंगल स्पीसीज और उसके एनवायरनमेंट के बीच में जो आपका रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकोलॉजी। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट का जो 4 चैम्बर होते हैं उनमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट, इन अ बैक्टीरियल सेल द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। तो साइट ऑफ रेस्पिरेशन देखो, अगर सिंपली पूछा जाए तो मीजोजोम ऑप्शन मिलेगी आपको, बट अगर मीजोजोम नहीं है तो इसको कॉन्ड्राइट्स भी बोला जाता है, तो कॉन्ड्रियोजोम इसका राइट आंसर। ये आंसर मैंने आंसर की से उठाए हुए हैं और कुछ एक अपने आप चेक किए हुए हैं जो मेरे को डाउटफुल लगे। नेक्स्ट, वाइल्ड रिलेटिव ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स आर कंजर्व्ड बिकॉज। तो जो वाइल्ड रिलेटिव होते हैं कल्टिवेटेड प्लांट्स के, उनको क्यों कंजर्व किया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं जो कई बार कल्टिवेशन में हम खो देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइलोटैक्सी। तो सिंपल है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। ठीक है, डी ऑप्शन इसकी। नेक्स्ट, द प्लांट्स आर किल्ड इन विंटर फ्रॉस्ट। सर्दियों में जनरली बहुत ज़्यादा जब ठंडी लो टेम्परेचर चला जाता है तो प्लांट्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, देखो उसका रीज़न आता है डेसिकेशन एंड मैकेनिकल इंजरी टू द प्लांट टिश्यू। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दिस हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मैन्योर इन द सॉइल। तो इजी क्वेश्चन है, जो हम हल चलाते हैं प्लोइंग करते हैं उससे सारी मिक्सअप हो जाती है अच्छे से, उसके कारण वो बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट, एक्वाटिक फॉर्न विच इज़ एन एक्सलेंट बायो फर्टिलाइज़र। तो एक तो एक्वाटिक फॉर्न है और ऊपर से बायो फर्टिलाइज़र है, तो कौन है वो, अजोला। ठीक है। विच ऑफ द प्रोसेस इज परफॉर्म्ड बाई एक्सक्लूसिवली बाय द बैक्टीरिया। तो मेनली जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं, ठीक है, काम करते हैं, तो वो है सिंथेसिस ऑफ वाइटामिन इन द इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय। तो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन करता है, ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, मेडुला ओब्लोंगेटा। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कैरिंग ऑफ मेल गैमीट्स बाय पॉलन ट्यूब इज कॉल्ड। तो पॉलन ट्यूब के कारण जो फर्टिलाइजेशन होती है उसको हम बोलते हैं आपका साइफनोगैमी। ठीक है। पोरोगैमी होती है जब हम माइक्रोपाइलर के थ्रू वो पॉलन ट्यूब एंटर करती है, चार्ल्जा एंड के थ्रू जाती है तो उसको चार्ल्जोगैमी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है आपके स्पोरोजोआ। नेक्स्ट, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई की सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, रेटिना। नेक्स्ट, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। तो इसमें बहुत सारे कुछ एक डिफ़र भी करते हैं आंसर और ऑप्शन भी कई बार अलग दी होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है सीड। ठीक है, सीड में एक जनरेशन पिछली होती है और नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट,
फिल्टर फीडिंग इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन नेम्ड, जिसको हम और क्या नाम देते हैं, होलोजोइक। ठीक है। नेक्स्ट, खुराना वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर, तो खुराना को किसके लिए दिया गया था नोबेल प्राइज़? केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन्स। नेक्स्ट है आपका कॉटन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, तो कॉटन फाइबर किसके बने होते हैं? सेल्यूलोज के। सावर टेस्ट ऑफ विनेगर इज ड्यू टू, तो ये किसके कारण होता है? इट इज़ ड्यू टू एसिटिक एसिड। द साइंटिफिक प्रोसेस इन विच क्रॉप प्लांट्स आर एनरिच्ड विद सर्टेन डिज़ायरेबल न्यूट्रिएंट, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्रॉप प्लांट्स को हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? बायो फोर्टिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल लिविंग एट द बॉटम ऑफ द सी, तो जो एनिमल इसके बॉटम के ऊपर रहते हैं, ठीक है, बेस पे रहते हैं प्लांट, उनको हम बोलते हैं बेंथिक। नेक्स्ट, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर आर जनरली, तो जो रात को ब्लूम करने वाले फ्लावर होते हैं वो जनरली सेंटेड होते हैं, फ्लेवर, ठीक है, रिलीज़ करते हैं, मतलब सेंट रिलीज़ करते हैं, उससे अट्रैक्शन होती है, इंसेक्ट वगैरह जो भी कुछ आते हैं। ठीक है। आई विल लव, सॉरी, ये आपका फीडबैक लेने के लिए इसको आप स्किप कर सकते हैं। ड्यूरिंग स्टेनस एक्सरसाइज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू, तो जब हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें ग्लूकोज जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? तो ये आएगा आपका लैक्टिक एसिड, जिसके कारण मसल्स में पेन होती है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन एन एनिमल हैज़ द कैरेक्टर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, तो जब मेल फीमेल दोनों के कैरेक्टर एक एनिमल में होते हैं उसको हम बोलते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ। नेक्स्ट है आपका विच हार्मोन इज नोन एज फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, तो ये आपका कौन? इजी बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एड्रेनालिन को बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, फ्लाइट हार्मोन। इन ह्यूमन बींग्स द एग्स आर, तो ह्यूमन बींग के जो एग्स होते हैं तो वो होते हैं आपके अलेस्थल। ठीक है। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट्स, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इनमें जो कैम्बियम्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल के अंदर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है दैट इज़ योर स्टार्च। नेक्स्ट, फूड मटेरियल इन एक्स हेल्बियमनस सीड इज़ मेनली स्टोर्ड इन, तो एक्स हेल्बियमनस सीड्स जो होते हैं उसमें कॉटिलिडन के अंदर फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर्ड रहता है। व्हाट इज़ कॉमन अमंग सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, क्रैब एंड हनीबी, तो इन सब में कॉमन क्या चीज़ है? तो ये सारे जॉइंटेड अपेंडेजेस बियर करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिबल फ्रेश वाटर एल्गी, तो जिसको हम खा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाउट रहता है कई बार। ठीक है, तो ये आ जाएगी क्लोरेला। नेक्स्ट, एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन इन्वॉल्व्ड इन फूड एब्जॉर्प्शन हैव डैश ऑन देयर सरफेस, तो इसका राइट आंसर है ईजी है, माइक्रोविलाइज होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्टडी ऑफ फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन एग इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट पोल्यूटेड वाटर इज़, तो उसको क्या बोलते हैं आपका? इक्वलाइज। तो कंफ्यूज नहीं करना, देखो अगर वाटर की बात पूछें तो इक्वलाइज होता है, वो इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है, बट अगर आपके एयर पोल्यूशन की बात करें तो जो आपके लाइकन्स होते हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के पोल्यूशन से हमें अवगत करवाते हैं, ठीक है, अवेयर कर देते हैं। नेक्स्ट, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज एज वन प्रोसीड फ्रॉम, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज कब होगी? फ्रॉम हाई टू लो अल्टीट्यूड एंड हाई टू लो लैटिट्यूड, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, प्लांट्स अडेप्टेड टू लिव पार्टली सबमर्ज्ड इन वाटर एंड while a part of them grows above the surface of water, ठीक है, जिनका कुछ एक पोर्शन पानी के नीचे भी होता है, कुछ एक पानी के ऊपर भी, उनको हम क्या बोलते हैं? तो वी कॉल देम हेलोफाइट। ठीक है, हेलोफाइट्स जो होते हैं वो सॉल्ट में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, हेलियोफाइट्स सन लविंग प्लांट्स होते हैं, थियोफाइट आपका शेडो लविंग प्लांट्स होते हैं। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज विच ग्रो इन, तो एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती हैं? जो कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर ग्रो करती हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल यूज्ड जॉइंटेड लेग्स फॉर लोकोमोशन, तो इसका आ जाएगा आपका
ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। नेक्स्ट, द स्पेशल स्ट्रक्चर विच कैन ट्रांसपोर्ट मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो हम पता है टर्नल प्रोटीन वगैरह होती हैं तो वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, तो इसका आंसर है प्रोटीन्स। नेक्स्ट, मॉर्फिन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मॉर्फिन हमें किससे मिलती है? पेपेवर सोमनिफेरम। नेक्स्ट, रोल ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या रोल है? प्लेसेंटा का काम होता है न्यूट्रिशन जो होता है उसको प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो। मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये कौन से होते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। टोटल नंबर ऑफ रिब्स विच कैन बी अटैच्ड डायरेक्टली टू द स्टेरनम। तो देर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, ठीक है, पेयर। तो उसमें से 7 होते हैं डायरेक्टली अटैच होते हैं, बाकी 3 आपके फ्लोटिंग होते हैं और लास्ट के 2 आपके बाकी 3 फॉल्स रिब्स होते हैं और लास्ट के 2 जो होते हैं फ्लोटिंग पेयर होते हैं। तो इसका आंसर है 7 पेयर। इन मिमोसा पुडिका टच मी नॉट प्लांट, द क्लोजर ऑफ लीफलेट इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। तो इसको हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। अब देखो, जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती हैं, प्लांट 2 टाइप की मूवमेंट शो करते हैं, एक आपकी नास्टिक, एक ट्रॉपिक। ट्रॉपिक मूवमेंट होती है ग्रोथ के कारण, ठीक है, सन की तरफ ग्रो कर रहे हैं, अर्थ की तरफ ग्रो कर रहे हैं जियोट्रॉपिकली, फोटोट्रॉपिकली, ऐसे करके। वाटर की तरफ हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं उसको। इनको छोड़ के जो प्लांट टच करके जैसे ये कर रहा है इसको हम नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। द नेक्स्ट, सेल वॉल ऑफ फंगस इज़ मेड अप ऑफ। तो जो फंगस की सेल वॉल है वो आपकी किसकी बनी होती है? काइटिन की, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन। तो ये आपका कोयम्बटूर में लोकेटेड है। नेक्स्ट, विच इज़ रेफर टू एज लंग्स ऑफ द प्लानट अर्थ। तो अर्थ के लंग्स किसको माना जाता है? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को। नेक्स्ट है, विच इज़ रॉन्गली मैच्ड। इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है? तो इसमें आपका अल्कोहल, ठीक है, नाइट्रोजनेज का कोई रोल नहीं होता है अल्कोहल में, ठीक है। तो ईस्ट यूज़ किया जाता है इसमें। तो ये थे गाइस आज के अबाउट 56 या 55 क्वेश्चन जो हमने किए। सो कीप लर्निंग, होपफुली दिस विल हेल्प यू in some or other way. So thanks for watching and share this with your friends if they are also preparing for the exam. So thank you.